हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, जिसमें हमने रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, क्या होती है केमिकल रिएक्शंस। अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं वो सब। We have learnt in the class 9th that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another elements. ये कह रहा है कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो एटम्स हैं वो एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट में नहीं जाते हैं। नोर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। ना ही एटम्स मिक्सचर में गायब हो जाते हैं, ना कहीं और चले जाते हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द breaking and making of bonds between atom टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। ये कह रहा है कि जो हमारे एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स तोड़ते हैं और बनाते हैं। केमिकल रिएक्शन में यही होता है। एटम्स, एक एटम कोई एलिमेंट है उसका एक एटम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एटम दूसरे एलिमेंट में बदल जाता है। एटम्स जो होते हैं एलिमेंट्स के वो सेम रहते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट्स में बदलते नहीं हैं। उसमें क्या होता है, सिर्फ बॉन्ड्स बदलते हैं। बॉन्ड्स बॉन्ड्स क्या होते हैं, जैसे ये कोई एटम है, ये कोई एटम है, इन दोनों को बांध के रखता है। ये जो एरिया है इसको बॉन्ड बोलते हैं, जिससे ये दोनों एटम आपस में बंधे रहते हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फाउंड बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 और 4। 3 और 4 चैप्टर में आप पढ़ोगे कि जो बॉन्ड्स हैं वो एटम्स के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड्स के बारे में आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3 और 4 में। सबसे पहली रिएक्शन आती है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन जैसे नाम से ही पता लग रहा है, कंबाइन होना, मिलना। कंबाइन होने का मतलब होता है मिलना, इकट्ठे होना, यही होता है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन में अब पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी दे रखी है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन ए बीकर। कैल्शियम ऑक्साइड ये वही होती है, सफ़ेदी होती है जो हम घरों पे करते हैं, वही सफ़ेदी होती है ये। ठीक है। स्लोली एड वाटर टू दिस, आप उसमें वाटर डाल दीजिए। टच द बीकर शोन इन दिस फिगर, जैसे फिगर में दिखा रखा है आप ऐसे टच करके देखिए। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या इसके टेम्परेचर में कोई चेंज आता है? आप देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो अपने घर वालों से पूछ सकते हैं। जब हम सफ़ेदी को पानी में मिलाते हैं, सफ़ेदी बोलते सफ़ेदी है उसको, लेकिन उसका नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप ये कॉपी में नोट कर लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होती है? वाइट वाश होती है, सफ़ेदी होती है जो हम घरों पे करते हैं। ठीक है। उसके अंदर हम पानी मिलाते हैं तो क्या होता है? हीट जनरेट होती है। ठीक है। गर्म हो जाता है बीकर। आप अगर नहीं जानते सफ़ेदी के बारे में तो आप अपने घर वालों से पूछ सकते हैं कि अगर हम सफ़ेदी और पानी को मिक्स करते हैं तो गर्म हो जाता है, सब कुछ गर्म पानी हो जाता है वो। ठीक है। ये कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोलाइन। जब वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड हम डालते हैं और वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इज रिलीजिंग ए लार्ज नंबर ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट। ये देखो बता रहा है कि हीट भी रिलीज होती है। अब जो हमने पढ़ी ये तो थी वर्ड में, अब हम इसको पढ़ रहे हैं किसमें? फॉर्मूलाज, इसका केमिकल फॉर्मूलाज की फॉर्म में। ठीक है। यही होता है केमिकल रिएक्शंस को लिखने का टाइप। इस टाइप से केमिकल रिएक्शन लिखी जाती है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। ठीक है। अब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड का? ये होता है CaO। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं CaO होता है। और कैसा होता है? S लिखा हुआ है इसके साथ में, S का मतलब है ये सॉलिड होता है। फिर आता है H2O, H2O होता है वाटर, वाटर कैसा होता है? लिक्विड। फिर आता है CaOH ट्वाइस AQ का मतलब क्या होता है? AQ का मतलब होता है एक्वस। ये मैंने आपको बताया था, एक्वस सिलेक्ट लाइन बोलते हैं इसको। और क्या निकलती है? हीट। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि क्विक लाइम को हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? तो आप बोलेंगे CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये भी पूछ सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? उसका नाम है सिलेक्ट लाइन। ये आप ध्यान में रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन
मैंने आपको बता दिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है CaO का दूसरा नाम क्या है, क्विकलाइन। CaOH का दूसरा नाम क्या है, स्लिक्ट लाइम। ठीक है, और ये पूछ सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और हीट रिलीज निकलती है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि ये जो रिएक्शन दे देगा आपको और उससे आपसे ये पूछ लेगा कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आपको बताना है ये कम्बिनेशन रिएक्शन है। या फिर आपसे पूछ लेगा कम्बिनेशन रिएक्शन का कोई एग्जाम्पल लिखें, तो आप ये एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये एक रिएक्शन को याद करने से आपके 4-5 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब ये देखो क्या कह रहा है, क्यों कहते हैं इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसका एक्सप्लेन इसने यहाँ पे कर रखा है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर है, दोनों को कंबाइन करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना, ए से लेके यहाँ तक, ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं या अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये आपको वही बात समझा रखी है, ए सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइन प्रोड्यूस्ड बाय, जो इसमें किया गया था 1.3 रिएक्शन में, यूज फॉर वाइट वॉशिंग, सफ़ेदी के लिए दीवारों पे हम करते हैं। ठीक है, ये वही है जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है, वही रिएक्शन दे रखी है। आप इस रिएक्शन को याद कर ले, मैंने 4-5 क्वेश्चन बता दिए हैं, एक रिएक्शन से आपके 4-5 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब कह रहा है दूसरे एग्जांपल के बारे में, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एग्जांपल भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। क्या क्या है, बर्निंग ऑफ कोयल, कोयल यानी कि कोयला। सी क्या होता है, कार्बन, कार्बन होता है, उसको कोल भी बोलते हैं। कोल होता है वो, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन होता है। ठीक है, इसलिए कार्बन कैसा होता है, सॉलिड। ऑक्सीजन कैसी होती है, गैस, तो क्या बनता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, अब ये देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर कैसे बनाया जाता है, हाइड्रोजन ली जाती है, ऑक्सीजन ली जाती है, दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, H2O। अब कुछ पूछेंगे ये 2 कहाँ से आ गया, ये 2 कहाँ से आया, ये सब आप देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, उसके अंदर पढ़ाया गया है, फर्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया गया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे होती है, कैसे उसको बनाते हैं, कैसे लिखी जाती है। ठीक है, ये दोबारा से दे रखी है, देखो, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सबस्टेंस combines to form a single product, this reaction is known as chemical reactions। यहाँ से भी लिख सकते हैं कि आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, ऊपर जो अंडरलाइन करा है वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, आपको जो इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। इन एक्टिविटी 1.4 वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। जैसे मैंने आपको बताया था, सफ़ेदी को हम पानी में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, हीट निकलती है। दिस मेक्स रिएक्शन मिक्सचर वार्म, ये क्या करती है, रिएक्शन को, मिक्सचर को गर्म कर देती है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with formation of product is called exothermic chemical reaction। ये देखो वो वही जो सेम है, सेम रिएक्शन इसमें भी है। देखो यहाँ से देखो, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products and products are called exothermic chemical reaction। आप इसको अंडरलाइन कर ले, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है ये। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन ये है कि कौन सी रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन होती है जिसमें हम प्रोडक्ट तो हमारा बन जाता है लेकिन साथ में क्या निकलता है, हीट निकलती है। ठीक है, आप जैसे उसमें देख सकते हैं, मैंने ऊपर आपको बताया था, जैसे ये देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें हीट है, जिसमें ये हीट आ गया राइट साइड में है, राइट साइड में अगर हीट लिखा आ गया तो वो सीधा सा आंख बंद कर लिख देना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब वापस से आ जाते हैं वहीं पे। अब ये देखो और बता रहा है, अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल कॉल, नेचुरल गैस। ठीक है, ये देखो CH4O2 CO2 और 2H2O।
नेचुरल गैस कौन सी गैस होती है? वही गैस होती है सीएनजी, आपने सुना होगा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसको कंप्रेस करके हम सिलेंडर्स में डालते हैं, गाड़ियों में अक्सर वही यूज़ की जाती है। सी एच फोर होता है मीथेन। आप लिख सकते हैं CH4 का नाम क्या होता है? CH4 का नाम होता है मीथेन। O2 का नाम होता है ऑक्सीजन। CO2 आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। H2O आपको पता है वाटर होता है। ठीक है, आप बोलोगे इसमें तो हीट निकल ही नहीं रही आप, ठीक है, इसमें हीट निकलती है। देखो मैं समझाता हूँ आपको। ये दोनों चीज़ें जब बर्न करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी जो गाड़ी होती है वो गर्म हो जाती है, उसका इंजन गर्म हो जाता है। वो क्या है? वो हीट ही निकल रही है। ठीक है, CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कई बार आपने देखा होगा जो गैस की गाड़ियाँ होती हैं उनके साइलेंसर से पानी भी निकल रहा होता है, थोड़ा थोड़ा सा पानी निकल रहा होता है, वो H2O होता है जो निकल रहा होता है। ठीक है, तो ये मत कहना कि कभी सीएनजी गाड़ी से किसी से आपने देखा कि पानी निकल रहा, तो ये गाड़ी पानी की है। पानी से नहीं चलती, वो चलती सीएनजी से है और पानी उसमें निकलता है एक्स्ट्रा। ठीक है, अभी आगे देखो। डू यू नो द रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस? रेस्पिरेशन होता है जो हम सांस लेते हैं, वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। वो कैसे होती है? कभी आप देखना, जब आप सांस को बाहर छोड़ते हो तो आपके अंदर से गर्म हवा निकलती है, आप देखना कभी भी। ठीक है, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। आपको पता है कि हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन, जब हम खाना पचाते हैं, फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टांस। जो हमारा फूड है उसको हम सिंपलर सबस्टांस में, सिंपलर पार्ट्स में तोड़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल राइस है, जैसे राइस चावल है, पोटैटो है, आलू है, ब्रेड है, कंटेन कार्बोहाइड्रेट। इन सब के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। इन सब, ये सब चीज़ें हमने खा ली, लेकिन इनके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को हम तोड़ते हैं और भी सिंपलर पार्ट्स में। उससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है भाई। ठीक है, दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन दिस सेल। अब ये क्या करते हैं? ये ग्लूकोज है वो सेल के अंदर मिक्स हो जाता है। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, और हमारी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है। आपने देखा होगा जो ग्लूकोज की बोतल डॉक्टर चढ़ाते हैं, वो यही ग्लूकोज होता है भाई। ठीक है, ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। वो क्या होता है? वो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज एक डाइजेस्टेड फूड होता है। हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो क्या चाहिए होता है? क्या निकलता है उससे? हम ग्लूकोज, हमारा शरीर किसी भी खाने को हम खाते हैं तो उससे क्या निकालता है? उससे ग्लूकोज निकालता है। और ग्लूकोज जो डॉक्टर चढ़ाता है वो एक डाइजेस्टेड फूड होता है ग्लूकोज। ठीक है, द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। इस रिएक्शन का क्या नाम है? रिएक्शन का क्या नाम है? रेस्पिरेशन। द प्रोसेस विच विल बी स्टडिंग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे भाई हम इस प्रोसेस के बारे में। ठीक है, अब इसने देखो एक ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया C6H12O6। एक कैसा सॉल्यूशन होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है। फिर ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को हम मिक्स करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हाइड्रो H2O यानी कि वाटर बनता है, और एनर्जी रिलीज होती है। जहाँ पे एनर्जी या हीट लिखा आ गया ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एनर्जी जो हमारी बॉडी को मिलती है और हीट अगर निकलती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब आ कहते हैं द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो वेजिटेबल्स होती हैं वो डिकम्पोज हो जाती हैं, सड़ के गल जाती हैं, वो भी क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। एक्टिविटी 1.1 की थी हमने, उसमें देखा था आपने, उसमें क्या हुआ था? हीट रिलीज हुई थी और सिंगल प्रोडक्ट बना था। हीट रिलीज हुई थी तो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब दूसरी आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज करना यानी कि तोड़ना या ब्रेक डाउन करना एक ही चीज़ है। तो जहाँ तक मेरे को पता है, आइडिया है कि आप इतने तो समझदार हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से ही आप समझ गए होंगे कैसी रिएक्शन है। तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। ठीक है, क्या करते हैं? ये कह रहा है एक्टिविटी में, टेक 2 ग्राम फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट लेते हैं हम 2 ग्राम इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक ट्यूब में लेते हैं। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट।
कलर देख, पहले उसका कलर नोट कर लो फेरस सल्फेट का कैसा है। अब क्या करना है, हीट करना है उसको, बर्नर पे रख के हम हीट कर देंगे तो क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा हीट करने के बाद। ठीक है, अब ये दिखा रखा है, ये लड़की क्या कर रही है, इसमें इसने ये बर्नर लगाया, ये की फेरस सल्फेट की क्रिस्टल लिए, ये बॉइलिंग ट्यूब है, और क्या है, इसको टेढ़ा रखना है, मुंह के अंदर नहीं रखना भाई। ठीक है, अब ये क्या कर रही है, इसको सूंघ रही है। अब क्या इस रिएक्शन में हुआ वो देखते हैं। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड? क्या आपने देखा कि जो फेरस सल्फेट है उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। यू कैन स्मेल दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। आप देख सकते हैं कि इसमें सल्फर के जलने की आपको स्मेल आएगी। आपसे ये कोई यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन गया कि जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। फिर अब नीचे रिएक्शंस लिखी हुई है, FeSO4, इसको हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड और SO2 और SO3, ये इसके साथ दो गैस बनेंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट था उसको हीट किया और 3 प्रोडक्ट में टूट गया, टूट गया ना, तो इसको कहते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शंस को, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। वही बात है जो मैंने आपको बताई, सिंपल प्रोडक्ट में टूट गया। दिस इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 और ये क्या है 7H2O लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। ये कह रहा है कि जब इसको हीट करते हैं तो वाटर रिलीज करता है और कलर इसका क्रिस्टल का चेंज हो जाता है। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, ये क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। और ये क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। फेरिक ऑक्साइड बनता है वो एक सॉलिड है, जबकि ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये क्या है, गैसेज है। डाइऑक्साइड इसको क्यों बोलते हैं और इसको ट्राइऑक्साइड क्यों बोलते हैं, ये डिपेंड करता है इसकी ऑक्सीजन पे। इसमें ऑक्सीजन है 2 तो इसको बोलते हैं डाई, 3 ऑक्सीजन है तो बोलते हैं ट्राई। ठीक है, एस का सल्फर होता ही है, आपको पता है। ठीक है, आपने देखा होगा CO2 ये कार्बन के लिए, O2 किसके लिए, डाइऑक्साइड, यानी कि 2 ऑक्सीजन है इसमें, इसलिए इसको डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, 3 हो तो ट्राइऑक्साइड बोलते हैं। ऐसे ही इसमें आगे देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखो एक और दिखा रखा है इसने एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। इट is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called lime or quicklime. It has many uses. One is in manufacturing of cement. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. ये देखो ये आ गई एक और रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हमने पढ़ा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक जो प्रोडक्ट, एक बड़ा प्रोडक्ट होता है उसको छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, जैसे ये कर रखा है हमने, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको करने के लिए हमने क्या किया था, इसको जो प्रोडक्ट था उसको हीट किया था। अगर किसी प्रोडक्ट को हम हीट करके ब्रेक डाउन करते हैं या तोड़ते हैं तो उसको बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब आप समझते ही हैं, हीट या एनर्जी। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में हम हीट या एनर्जी दे रहे हैं उसको सिंपल प्रोडक्ट्स में तोड़ने के लिए, तो हम बोलेंगे उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे इसमें दे रखा है, देख सकते हैं आप, लाइमस्टोन है, CaCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो क्विक लाइम बनता है और CO2 गैस बनती है। ठीक है,
अभी एक्टिविटी दे रखी है इसने, अनदर एग्जांपल दे रखा है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लिया, बॉइलिंग ट्यूब में डाला और उसको पकड़ लिया एक टंग से। टंग से आपको पता है चिमटा होता है एक। क्या ऑब्जर्व किया वो सब आप देखते हैं इसमें, ठीक है। ये देखो इसमें गैस निकलती हुई दिखाई है, तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ गैस तो रिलीज हो ही है, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फम्स, आप देख सकते हैं इसमें ब्राउन भूरे कलर का धुआं निकलेगा। दीज फम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये देखो ये क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो धुआं होता है। NO2 टू आ गया तो वही बात मैंने आपको बताई, डाइऑक्साइड आ गया। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, अब ये रिएक्शन क्या हुई, कौन सी रिएक्शन हुई उसके बारे में हम देखते हैं। ये रिएक्शन हुई भाई पीबी आप लिख सकते हैं। पीबी लेड के लिए यूज होता है, N नाइट्रोजन के लिए यूज होता है, O ऑक्सीजन के लिए यूज होता है, और इस पूरे को बोलते हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। ये कैसा होता है, सॉलिड होता है, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड PbO, और साथ में क्या क्या निकलेगा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसमें देखो हीट आ गया, तो हीट आ गया, हमने क्या किया, इस प्रोडक्ट को हीट किया, इसका मतलब क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। लेट अस परफॉर्म सम मोर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस एज गिवन इन दिस फिगर। हम कुछ और भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं जो इसमें दी गई है। एक प्लास्टिक का मग लेना है आपको, ड्रिल 2 छेद करने हैं इसके अंदर, रबड़ से इसको स्टॉपर लगा के बंद कर देने हैं छेद। अब क्या करना है, इलेक्ट्रोड्स 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देनी है इसके अंदर। अब मग को क्या करना है, वाटर से फिल कर देना है, और ऐड फ्लूइड, आपको इसमें थोड़ा सा क्या डालना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर, अब क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, उल्टी लगा देनी है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, ठीक है। करंट को स्विच ऑन कर देना है, अनडिस्टर्ब इसको छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए। यू विल ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, आपको दिखेंगे ये टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, बबल्स बनने लग जाते हैं, ठीक है। दिस बबल डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब्स, इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम बोथ एज टेस्ट ट्यूब्स, वंस द टेस्ट ट्यूब इज फिल्ड विद द रेस्पेक्टिव गैस रिमूव द केयरफुली। इसमें क्या होगा, गैस इकट्ठी हो जाएगी, आपको देखना है कि कौन सी गैस है। इसको प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। प्लास्टिक मग है, अब आपको इसमें क्या करना है, ये स्विच ऑन कर रखा है, एनोड और कैथोड 2 होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, ग्रेफाइट की रोड होती है, ठीक है। ये रबर स्टॉपर पानी ना निकले इसलिए लगा रखा है, ये वाटर है, और इसके अंदर भी टेस्ट ट्यूब के अंदर भी वाटर है। अब एक में तो ऑक्सीजन, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाएगी, और जो कैथोड होती है उसके ऊपर हाइड्रोजन कलेक्ट हो जाएगी। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में एनोड जो होती है, एनोड के ऊपर कौन सी गैस कलेक्ट होती है, ऑक्सीजन, और कैथोड के ऊपर कौन सी कलेक्ट होती है, हाइड्रोजन। आपको पता है कि वाटर 2 चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब आपने क्या करना है, सिल्वर क्लोराइड लेना है, चाइना डिश में रख देना है, इसका कैसा कलर है और सनलाइट में रखने के बाद क्या कुछ चेंजेस आएगा इसमें, वो आपको देखना है, ठीक है। अब ये कह रहा है यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रीन सनलाइट। ये लाइन अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है, वाइट होता है, हम उसको सनलाइट में रख देते हैं, धूप में रख देते हैं तो कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। ऐसा क्यों होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, क्यों होती है, होने के बाद क्या होता है, जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है, ठीक है। AgCl, Ag सिल्वर होता है, आप कॉपी में लिख लेना, Cl क्लोरीन होता है। AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड को हम धूप में रखते हैं, सनलाइट में, तो क्या बन जाता है, Ag,
सिल्वर, और Cl2 क्या होता है, क्लोरीन। अब अगले देख लेते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। सिल्वर ब्रोमाइड भी आप देख सकते हैं, क्लोरीन उसमें, इसमें ब्रोमाइड अलग से निकलता है। इन द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, वे what form of energy is causing these decomposition reactions? We have seen that decomposition reactions require energy, either in the form of heat, light, or electricity. For breaking down the reactants, reactions in which energy is absorbed is known as endothermic reactions. अभी एक चीज और आ गई इसमें, ये कह रहे हैं कि जब भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होती है। जैसे हीट, मैंने आपको पहले बताया था, पहली रिएक्शन में हीट होती है, दूसरी में लाइट। लाइट कब चाहिए होती है, अभी सनलाइट अभी देखी है ये। इलेक्ट्रिसिटी जब चाहिए होती है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाई थी, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से हुआ था। तो क्या करता है, ब्रेक डाउन करने के लिए हमें रिएक्टेंट्स को ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स करने के लिए, रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। और इसका उल्टा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यहाँ से रिएक्शन से लेके आप लिख सकते हैं ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन, इसको लिख सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। एंडो में और एक्सो में, एक्सो का मतलब होता है बाहर, यानी कि एक्सो में क्या होगा, एनर्जी बाहर निकलेगी, यानी कि हमें चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बाहर के लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे इसमें सनलाइट है या एनर्जी है या इलेक्ट्रिसिटी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हमें एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन को करने के लिए, तभी हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब आती एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें एनर्जी बाहर निकलती ही नहीं है, इसमें अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। एक्सो में तो हमें चाहिए होती है, इसको एनर्जी चाहिए नहीं होती है, इसका अपोजिट होता है। अब ये क्या कह रहा है, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम ऑक्साइड इन a test tube, add 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड मिक्स विद the help of grass rod, touch the bottom test tube with your palm, what do you feel? It is an exothermic और endothermic reaction। ये कह रहा है 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लिए, एक उसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालिए और उसमें ग्लास रोड से उसको मिक्स कर दीजिए। तो अब आप उसको छू के देखिए कैसा आपको महसूस होता है, ठीक है। इन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूँ, तो आप इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हुए। एक्सो में क्या होता है, एक्सो में क्या होता है, एनर्जी प्लस हीट करते हैं हम, ठीक है। एक्सो में हम हीट नहीं करते हैं, ठीक है। अब आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा भी होगा 9th क्लास में, वो मोशन के रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट मैं बता देता हूँ, एक चीज़ यहाँ पे है, कोई दूसरी चीज़ आई, इसने इसको हटा दिया, अब वो आके इसकी जगह बैठ गई, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यानी कि अगर आपके फ्रेंड और आप गए क्लास में, आपने देखा कि आपका फ्रेंड आपके बेंच पे बैठा है, आपने अपने फ्रेंड को उठाया और उठा के आप बैठ गए, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, टेक 3 आयरन नेल्स, टेक 3 आयरन नेल, 3 आयरन नेल ले लेनी है आपको, और क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। सैंड पेपर यानी रेगमार्क होता है, उस टाइप का पेपर होता है, उससे आपको रब कर लेनी है। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ए और बी नाम उन पे मार्क कर देना है, और 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, और आयरन नेल को बांध देना है थ्रेड से, जैसे इसमें फिगर में दिखाया गया है। इसमें ऊपर लटका देना है भाई, बिल्कुल नीचे नहीं टिकाना है इसको, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 20 मिनट के लिए इसका रख देना है। अब आयरन नेल्स को बाहर निकाल देना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए और बी। अब ये कह रहा है दोनों में हमने 2 में लिया था, एक में आयरन नेल लटका दी थी, एक में नहीं लटकाई थी। अब उनको क्या करना है, उनके कलर को हमने मैच करना है कि क्या कितना चेंज आया कलर्स के अंदर, ठीक है।
तो अब आप इसमें ये देखो भाई, आयरन नेल ऐसी डाली थी और ऐसी होगी। आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये देखो ऐसी थी ऐसी होगी। ऐसा लग रहा है जैसे जंग पकड़ लिया हो। अब ये कह रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ए में ऐसा है और बी में ऐसा है, इसमें रिएक्शन के बाद ऐसा इसका कलर गायब हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ इस रिएक्शन में वो इसमें नीचे दिखा रखा है। वाई डज द आयरन नेल बिकेम ब्राउनिश, ये ब्राउन ब्राउन क्यों हो गई इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू कलर था वो फेड हो गया, हल्का हो गया। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी, इन ये जो एक्टिविटी की ही हमने इसमें ये रिएक्शन क्या हुई वो हमने यहाँ पे लिखी है। Fe आयरन होता है, CuSO4 कैल कॉपर सल्फेट होता है, Fe आपको बता दिया था मैंने आयरन, ये जो आयरन ने ली गई थी ये इसके लिए Fe यूज़ किया गया है। CuSO4 आपको पता है कैल ये कॉपर सल्फेट है। FeSO4 आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा प्लस Cu क्या सॉलिड कॉपर निकल जाएगा। ठीक है, अभी इसमें क्या हुआ देखो, आयरन था, CuSO4 था, Cu को बाहर फेंक दिया और ये यहाँ पे आके बैठ गया। और ये वही है, आपका कोई दोस्त है आपके बेंच पे बैठा है, आप आए और आपने क्या किया, अपने दोस्त को यहाँ से हटा दिया और आप यहाँ पे बैठ गए, ये अकेला बाहर बच गया। ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर। यहाँ पे क्या हुआ, आयरन आया, आयरन ने देखा भाई, अभी देखो आयरन आप हो, ये आपका दोस्त है और ये भी आपका दोस्त है। ठीक है, आप दोनों इकट्ठे बैठते हो और एक दिन क्या हुआ कि ये Cu आके पहले बैठ गया आपसे। आप आए, आपने क्या किया, इस Cu को उठा के बाहर कर दिया और अपने दोस्त के साथ आके आप बैठ गए। ठीक है, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। बाकी इसकी और भी एग्जांपल दे रखे हैं, ZnCuSO4, ZnSO4 और Cu, ये आपको Zn होता है जिंक, CuSO4 कॉपर सल्फेट आपको पता ही है, ZnSO4 बन जाएगा जिंक सल्फेट, फिर से कॉपर को निकाल दिया, कॉपर को हर कोई भगा देता है। Pb लेड, अब ये क्या है कॉपर क्लोराइड, CuCl2, PbCl2 बन गया, कॉपर को फिर बाहर निकाल दिया। जिंक एंड lead आर मोर reactive element than copper, their displacement copper from its compound। अब जैसे आपने अपने दोस्त को उठा के बाहर कर दिया डेस्क से, आप में से जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो डेस्क पे बैठ जाएगा और जो कमज़ोर होगा वो निकल जाएगा। तो ऐसे इसमें होता है रिएक्टिव, इसमें टर्म यूज़ होती है रिएक्टिव एलिमेंट। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जिंक, लेड और आयरन, ये तीनों कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी कि कॉपर से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए कॉपर को निकाल के फेंक देते हैं। ठीक है, अभी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। अभी एक्टिविटी दे रखी है, टेक अबाउट 3 ml ले लिया हमने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, और एक अनदर टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें 3 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। सिंपल सी एक्टिविटी है, एक में सोडियम सल्फेट है, दूसरे में बेरियम क्लोराइड है। अब क्या हुआ, ये रिएक्शन क्या हुई वो मैं बता देता हूँ आपको। यू विल ऑब्जर्व दैट ए वाइट सबस्टेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड, एक वाइट सबस्टेंस बन जाएगा जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। दिस इनसॉल्युबल सबस्टेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। एक टर्म आई है यहाँ पे प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट वो चीज़ होती है जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होती, जो पानी में सोल्यूबल नहीं होती, पानी में मिक्स नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, यहाँ से स्टार्ट कर देना। रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नाम से क्लियर हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट वो होता है जो वाटर में मिक्स नहीं होता है। ठीक है,
अभी देखते हैं रिएक्शन के बारे में। Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, दो टेस्ट ट्यूब ली थी, दोनों को हमने मिक्स किया तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट BaSO4, और निकला गया NaCl सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या होता है, NaCl होता है नमक होता है जो हम खाने में यूज़ करते हैं, उसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड और केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है, इसमें देखो ये दो चीज़ थी, ये दो चीज़ थी, दोनों में से क्या हुआ, एक इसमें से आ गई, एक इसमें से आ गई, एक हो गया, फिर एक इसमें से आ गई और एक इसमें से आ गई। ठीक है, समझे? देखो दोबारा से बताता हूँ, इसमें से Ba आया, इसमें से SO4 आ गया, ये दोनों मिक्स होके क्या हो गया, BSO4 हो गया। अभी क्या हुआ, इसमें से CO2 आ गया, Cl2 आ गया, इसमें से Na आ गया, ये दोनों मिक्स हुए, क्या बन गया, NaCl बन गया। यानी कि दो बार डिस्प्लेसमेंट हुई यहाँ पे। क्या क्या डिस्प्लेसमेंट हुई, पहले तो Ba यहाँ से उठ के गया, Na को लात मार दी इसने, भगा दिया। अब क्या हुआ, Na अकेला बच गया, अब Na उठ के इसके पास आ गया, यहाँ पे Cl2 साथ में, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे की जगह ले ली। उसमें क्या था, सिर्फ अकेला बंदा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसमें क्या है, अलग अलग है, दो चीज़ें एक दूसरे से अलग हो रही हैं और एक साथ ही मिल रही हैं। ठीक है, व्हाट कॉजेज दिस, द वाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है, फॉर्म्ड होता है जो, और इसमें क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव, Ba2 पॉजिटिव होता है। ये चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको पता ही है, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस पे क्या है, 2 प्लस चार्ज है, इस पे क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। सच रिएक्शन इन विच दीज आर एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मैंने आपको बता दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होती हैं, आयंस चेंज होते हैं या दो चीज़ें एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देती है, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हीट चैनल इज कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर लेना है, उसको गर्म कर देना है। ठीक है, और द सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकेम कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। अभी क्या है, जो उसका ऊपर का सरफेस होता है पाउडर का, वो ब्लैक हो जाता है। ब्लैक होने का मतलब क्या है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये क्यों बना, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। आपको पता है कि कॉपर ऑक्साइड है, उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक हो जाता है, वो ब्लैक पाउडर का जो ऊपर का सरफेस है वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, ये इसमें रिएक्शन दे रखी है, कौन सी रिएक्शन है, Cu कॉपर ऑटो ऑक्सीजन, इसको किया हीट, बन गया CuO कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, अब ये जो बना CuO, इसको हम हाइड्रोजन से पास करते हैं इसके, तो क्या होता है, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन। अब ये क्या हो गया, ब्राउन हो जाएगी। रिवर्स रिएक्शंस टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। पहले क्या था, हीट किया, ऑक्सीजन मिली और कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब क्या किया, जो बना था उसको लिया, हाइड्रोजन गैस किस अंदर से पास किया, वापस से वही बन गया, और हाइड्रोजन था उसके साथ क्या बन गया, ऑक्सीजन मिलके वाटर बन गया। इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, अभी क्या हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस है वो रिएक्शन कर रहा है और ऑक्सीजन उसमें यूज हो रहा है, तो क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीडेशन। आप इसके अंडरलाइन कर सकते हैं, इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इफ ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड, यानी कि ये रिडक्शन कहलाता है। अगर ऑक्सीजन आ रही है, चाहिए हमें, मिल रही है, तो होता है ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन देखो इसमें कहाँ है, यहाँ है, अब क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गई, यहाँ से निकल गई तो क्या हुआ, रिडक्शन। ऑक्सीजन आ रही है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जा रही है तो रिडक्शन।
ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस द कॉपर, इसमें देखो 1.29, द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड being reduced, the hydrogen is gaining oxygen and being oxidized. In this words, one reactant get oxidized while other get reduced during a reaction. Such reaction is called oxidation reduction reactions or redox reactions. इसमें क्या हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। जिसमें दोनों काम हो, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आए तो ऑक्सीडेशन, मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन जाए तो रिडक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो CuO ऑक्सीजन है, इससे क्या हुआ, ये बन गया Cu। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन चली गई, ऑक्सीजन चली गई तो क्या हुआ, जो Cu था, कॉपर था, इसका हो गया रिडक्शन। अब H2 था यहाँ पे और यहाँ पे H2O हो गया, यानी कि H2 के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन हुआ किसका, जिसके पास आया उसका ऑक्सीडेशन हो गया, जिसके पास से ऑक्सीजन गया उसका रिडक्शन हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ZnOC और ZnCO। इसमें क्या है, ZnO है। अब बना क्या, Zn बना, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि इसके पास से ऑक्सीजन छीन लिया गया। अब C था कार्बन, कार्बन CO बन गया, कार्बन CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO बन गया। अब कार्बन था, कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया, जिसने ऑक्सीजन को लिया ऑक्सीडेशन, जिसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया या जिससे ऑक्सीजन दूर चली गई उसका रिडक्शन हो जाता है। जिसने ऑक्सीजन को ले लिया या जिसने ऑक्सीजन को छीन लिया उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब जैसे नीचे वाला भी दे रखा है ऐसे ही, Mn2HCl ले लिया, MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2, 2H2O और Cl2। इसमें क्या है, Mn के साथ O2 है, यहाँ पे Cl2 हो गया, यानी कि रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन इसके पास से चला गया। ठीक है, HCl में क्या हुआ, वाटर, यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, और इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन का ये एग्जांपल लिख लेना आप, छोटा सा रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं पूछा जाता इतना, सबसे ज़्यादा रेडॉक्स रिएक्शन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों ही होते हैं, दोनों इसके अंदर आ जाते हैं, और आपको ये 5 नंबर में भी आ जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन करें। तो इसमें आपको एग्जाम्पल भी देना होगा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन क्यों होता है, किसका होता है वो लिखना है, और रिडक्शन क्या होता है वो भी लिखना है। ठीक है, अब इसमें वही है जो मैंने ऊपर समझा दिया आपको, कि वो उसके पास ऑक्सीजन चली जाती है या हाइड्रोजन चली जाती है। मैंने आपको समझा दिया, ऑक्सीजन चली जाती है, जिसके पास से ऑक्सीजन चली गई वो रिडक्शन हो गया, जिसके पास ऑक्सीजन आ गई उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये वही है जो आपको समझा रखा है। ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसको अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।